शादियों में कुछ लोगों का दिमाग इस तरह का बना हुआ होता है कि जो भी एंट्री पे आएगा तो आप उस पर नज़र रखेंगे कि कितने लोग आए, अपने साथ कितने लोग लेके आए हैं और किसके रिश्तेदार हैं। शादियों में आप लोगों ने देखा होगा कि दरवाजे की एंट्रेंस पे ही दुल्हन वाले और दूल्हे वाले खड़े होते हैं एज़ यूजुअल आपको वेलकम करने। एंट्रेंस पे से आपको जैसे ही मिलते हैं आपको अंदर आने दिया जाता है। आपको पहचान लेते हैं कि दूल्हे वाले की तरफ से, दुल्हन वालों की तरफ से। मिलने के बाद आप सीधे अंदर जाके बैठ जाते हैं। कोई दूर से ऐसा बंदा या बंदी होती है जो आपको ताड़ रही होती है कि आप किसके रिश्तेदार हैं, और अगर आप वो आपके हाथ में वो एनवेलप देख ले तो वो दूर से ही आ जाती, दूर से ही आपके पास आ जाएंगे और सोचने लगेंगे यार ये है किसके रिश्तेदार का। आपको ऐसा एम्बेरस फील करवा देंगे कि आपको लगेगा आप शादी का खाना खाने के लिए आए हुए हैं, आपको कोई यहाँ पे जानता नहीं। वो लेवल चेक करने के बाद जब आप बैठ जाएंगे, अपनी टेबल पे सेट हो जाएंगे, भाई आराम से मजे से एसी की हवा ले रहे होंगे, चिल मॉल में जूस वूस पी रहे होंगे, वो बंदा या बंदी आपके पास आ ही जाएगा और आके आपसे पूछेगा कि आप किसकी तरफ से हैं। अच्छा, आप रिश्ता बता भी देंगे कि हम इसके रिश्तेदार हैं, उसके रिश्तेदार हैं। अब उनको अगर याद नहीं आया तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं, आपसे सोचते रहेंगे अच्छा देखा नहीं है आपको पहले मैंने, अच्छा 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 चले आप बैठिए, मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं थोड़ी देर में आऊँगी। और वाकई में ही वो लोग वापस पलट के भी आ जाते हैं। आपको देखते हैं कि आप बैठे हुए हैं, फिर वो घूम घाम के आ जाने के बाद आपके पास आके बैठ जाते हैं और आपको कहते हैं अच्छा अब बताइए आप किसकी तरफ से आए थे, क्योंकि उन्होंने टेबल पे एनवेलप्स देख लिए हैं बैग के अंदर कि हमने रखे हैं एनवेलप्स, और उन्होंने देख लिया। अब उनकी कोशिश ये थी कि यार तो एंट्री पे ही हमको दे देती, या तो ये अब दे देगी, उसको लगा कि भाई ये एंट्री पे दे देगी या ये अब दे देगी एनवेलप। लेकिन हम भी बड़े चालाक थे, हमने एनवेलप निकाला नहीं, हमने वापस बैग में डाल दिया। तो पूछा जा रहा था हमसे कि मुझे याद नहीं आया उस वक्त, तो मैं बहुत बिजी थी ना। अब बताएं आप लोग किसकी तरफ से हैं, दुल्हन वालों की तरफ से, दुल्हन वाले की तरफ। अच्छा अच्छा चले, मुझे याद नहीं आ रहा। काफी देर बैठने के बाद जब उसको लगा कि भाई यहाँ पे तो अपनी दाल ही निकलने वाली है, तो एनवेलप ही नहीं निकाली, ये पता नहीं किसके रिश्तेदार की। नॉर्मली लोग उसी को एनवेलप देते हैं जो दुल्हन या दूल्हे की माँ हो या रिश्तेदार हो, जिसको आप जानते हो, तो आप उसी को एनवेलप देना पसंद करेंगे, या दूल्हे को डायरेक्ट देंगे या दुल्हन को। क्यों किसी अरे गहरे को एनवेलप दे के अपना नुकसान करवाएंगे भैया। आजकल बहुत नुकसान हो सकता है इस तरह से। आपने किसी को एनवेलप पकड़ा दिया, वो दूल्हे की रिश्तेदार या दुल्हन की रिश्तेदार ना निकली, वो एनवेलप लेके छू मंतर हो सकते हैं। तो इसलिए होशियार रहें, जब एनवेलप आपके हाथ में हो तो लोगों की नजरें आपके ऊपर होती हैं कि आप एनवेलप दे भी रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, या जेब में डाल रहे हैं या फ्री का खाना खाने के लिए आए हैं। तो लोगों की नजरें आप लोगों के ऊपर होती हैं। ये मत समझिए कि आप शादी के अंदर बिजी होंगे तो आपको कोई देखेगा नहीं। सबकी नजर होती है कि किसके पास कितना बड़ा एनवेलप है, कौन कितना बड़ा गिफ्ट लेके आया। आजकल वैसे गिफ्ट होते नहीं है, सब कैश मांगते हैं और एनवेलप पे ही नजर होती है। तो कहने का मतलब ये होता है कि लोगों की एंट्री पे ही नजर होती है कि कितने साथ अपने साथ कितने लोगों को लेके आए, कितनी डबल टेबल लेने वाला है, कितने लोगों की रिजर्व टेबल है, और ये कितने ले आए हैं एक्स्ट्रा। तो ये आपके आके बेइज्जती भी कर सकते हैं, लेकिन आजकल ऐसा ही होता है कि जितने लोग बुलाए जाए इतने ही लेके जाया जाए। और आप हिसाब लगा के ना जाए कि 4 बच्चे हैं तो चारों के पैसे हमने आया इतना इतना कैलकुलेशन करके हमने इतने पैसे पकड़ा दिए, तो इतने का तो खाना आज का हो ही गया, इतना तो हम बाहर भी खा लेते हैं। तो इतने एनवेलप में पैसे डाल के लोग लेके जाते हैं कि भाई इतना 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 हम सब मिला के इतना हो जाता है हमारा। तो वो एनवेलप में बना के दुल्हन दूल्हा के दे देते हैं गिफ्ट के अंदर, और आराम से खाना ना खा के आ जाते हैं। तो लोगों की होशियारी से बचें और एनवेलप उसी के हाथ में दें जो आप जानते हो कि दुल्हन की माँ, दूल्हे का भाई, दूल्हे का बाप, इस तरह के रिश्तेदारों से जो रिलेटिव्स उनके सगे होते हैं उन्हीं को दें, और किसी के हाथ में एनवेलप ना दें।